के साथ हम बना रहे हैं मेथी झींगा, मेथी मसाला। तो इसके लिए क्या चाहिए, आधा किलो झींगे चाहिए, 4 प्याज चाहिए, 4 टमाटर चाहिए, 2 अदद हरी मिर्चें चाहिए। इसके बाद मेथी चाहिए पत्तों वाली 250 ग्राम की जितनी, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच। इसके साथ मेथी ऑयल लेंगे, शाताज कुकिंग ऑयल आधा कप इतना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन में तेल गरम करके अदरक हरी मिर्चें को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसी में हम प्याज डाल देंगे, इसी में टमाटर डालेंगे और खूब मज़ेदार करके इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ टमाटर, ठीक है, देख लीजिए, इसको हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले क्या जाएगा, इसमें जाएगा शाताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल, ठीक है, जो जमता नहीं है, बहुत कम खर्च होता है, बहुत लाइट ऑयल है। और उसके साथ सैलेड में आप इसको केक वगैरह बनाए, उसमें बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएगा आधा कप के जितना शाताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। इसके अंदर पहले हरी मिर्ची और अदरक डालूंगी, थोड़ी सी फ्राई होंगी। उसके बाद हम प्याज डाल देंगे, मसाला तैयार करेंगे, आखिर में हम इसमें झींगे डालेंगे। इसलिए कि आपको पता है कि झींगे जो है ना, वो उसको मतलब ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, उसको कम पकाना चाहिए, वरना क्या होता है कि वो रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्ची, ठीक है जी, ठीक है, चलें जी। ये हरी मिर्चें बीच में से 2-2 चाक करती हूँ। इसी के अंदर फिर प्याज चला जाएगा, ज़रा हरी मिर्चों के साथ फ्राई की हुई ना, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। चलिए फिर हम बनाएंगे यहाँ पर पिज़्ज़ा सैंडविचेस। मेरे पास है यहाँ पर समरा की बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जिसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। फ्रेश स्ट्रीट समरा की प्रोडक्ट है, फ्रेश स्ट्रीट, जिसमें आपको नज़र आ रही है। यहाँ बर्गर सॉस है, उसके साथ यहाँ पर मायनीज़ है, साथ में यहाँ पर आपको बीटरूट सॉस भी है, फ्रेंच ड्रेसिंग है, विनेगर है, वेजिटेबल है, बहुत सारी इनकी वैरायटी जो है मार्केट में आपको मिल जाएगी। बहुत ही सस्ती, बड़ी मज़ेदार सी। आप ज़रूर इसको मतलब लेकर आएँ और बच्चों को घर में आप जो सैंडविचेस वगैरह ये सब बना के दें। अच्छा जी, अदरक का टुकड़ा और साथ में हरी मिर्चें डालिए। अब मैं प्याज को कटिंग कर लेती हूँ, प्याज भी इसमें जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा बस इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, साथ में इसमें प्याज चला जाएगा। हरी मिर्चें थोड़ा सा पटक पटक करनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए चलिए इसमें जाएगा प्याज। यहाँ पर हरी मिर्च, प्याज, इसके साथ यहाँ पर टमाटर और फिर मसाले मैं आपको बताऊँगी। मैं थोड़ा इसको कवर करती हूँ कि उड़ के आग के अंदर ना आ जाए। जब तक प्याज जो है, प्याज मैं और लूँगी, इसलिए कि इसमें जो प्याज है ना, मैं तकरीबन 4 दर्जन चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी प्याज थी, ठीक है, एक प्याज और ले लेते हैं। मसाला इसका तैयार होगा इसी का, प्याज और टमाटर के साथ। चलें ये, अब इसमें जाएगा प्याज, फिर टमाटर, मसाले भी आपके सामने डालेंगे। अच्छा, अभी इस टाइम पे साग की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, मेथी वगैरह की, ठीक है। हल्का सा इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। फिर ये अच्छा, इसको ब्राउन नहीं करना। हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, बस प्याज हल्के से ज़रा से सॉफ्ट होंगे, इसके अंदर चले जाएंगे यहाँ पर टमाटर, ठीक है। इसलिए कि हमने इसका मसाला बनाना है, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा प्याज को कच्चा कच्चा रखना है। और इसी तरह से जब पूरा मसाला तैयार हो जाएगा, फिर हम इसमें झींगे डाल देंगे और इसके अंदर जो मेथी है ना, वो भी डालें, ठीक है। अच्छा, सनम से बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शेफ रीता, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा है? मौसम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आजकल तो धूप चल रही है। अच्छा। जो हमारे लिए बहुत अच्छी है, अच्छा अच्छा, क्योंकि सुबह शाम बहुत ठंड होती है। अच्छा, ये जनवरी तो तक का, जनवरी में क्या बर्फ़ पूरी होती है, सही होता है मौसम? नहीं, जनवरी फरवरी में बहुत बर्फें, बारिशें, ओए बर्फबारी होए, ज्यादातर होती है।
अच्छा, हमारा इरादा था हम लोग का जनवरी तक, हमें दिसंबर जनवरी तक का मेरा इरादा था फ्रेंड के साथ आने का तो लेकिन बर्फ, अच्छा। हाँ लेकिन बर्फ वाकई। आपने तो डरा दिया ना, अब नहीं आएंगे। नहीं वैसे अब जो क्लाइमेट की कंडीशन हो गई है उसके हिसाब से तो लगता नहीं है कि जनवरी फरवरी में भी बर्फबारी का कोई इम्कान है। पिछली बार जब पड़ी थी तो बिल्कुल इतनी थोड़ी सी थी कि दूसरे नहीं तो तीसरे दिन वो बिल्कुल पिघल ही गई थी, अच्छा इतनी अच्छा थोड़ी सी पड़ी थी। अच्छा अच्छा। तो बाज़ जगह ऐसी ऊंची हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा देख लीजिएगा, टमाटर भी कच्चे हैं, प्याज भी कच्चा है, वो ब्राउन हमने नहीं किया, बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट होगा। इसके अंदर मैं मेथी डाल देती हूँ, मसाले आपके सामने डालती हूँ, ठीक है। जो मसाले मैंने इसमें डालने हैं, और मैंने यहाँ पर कटिंग करके रखी हुई है मेथी, 1 पाव 250 ग्राम की मेथी। इसके बाद इसमें डाल देती हूँ मैं मसाले, और फिर उनको रेसिपी भी बिल्कुल बता देती हूँ। मिर्चों का अचार बड़ा मज़े का, हाँ ठीक है। चल अच्छा जी, मसाले डाल दूँ मैं इसमें। चले ब्रेक से वापस आते हैं, इनको रेसिपी भी बताती हूँ और साथ में क्या करती हूँ यहाँ पे स्पाइस डालती हूँ, और लेते एक छोटा सा ब्रेक से वापस आ गया। ओफो, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। ठीक है जी, अब इसमें जाएंगे मसाले, और हम डालेंगे इसमें झींगे। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा पूरा इसका मसाला रेडी हो गया। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, मोटे मोटे प्याज टमाटर वगैरह। चलेंगे, और एक नज़र इसको भी देख लेती हूँ कहीं नीचे ना लगे। वैसे तो स्लो रखा हुआ है मैंने, पानी ये साग छोड़ रहा है इसमें। ये देख लीजिए भी बड़ा, इसको मैं अभी गोटा लगाऊंगी, लेकिन बाद में जब तक ये थोड़ा सा और गल जाए। ये देखिए, बाद में इसका गोटा लगेगा, तड़का लगेगा इसका शाहताज कुकिंग ऑयल और लहसुन का। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम मसाले डालेंगे इसके अंदर। ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। फिर इसमें झींगे चले जाएंगे, हरी मिर्चें, और उसके साथ मैंने अदरक का पहले फ्राई करके डाल दी थी। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है। साथ में इसमें जाएगा आधी चाय का चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, इसलिए कि मैंने इसके अंदर पहले हरी मिर्चें भी डाली हैं। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, बहुत कम मसालों का लेकिन बहुत मज़े का। मेथी का बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। हल्दी, चलो इनको साइड पे रख देते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे, ये मेरे पास है झींगे, ठीक है, बड़े वाले हैं, तेल के साथ हम डाल रहे हैं। इसको अभी बस आपने इस तरह से, अब कवर ना कीजिएगा वरना ये बहुत पानी छोड़ देंगे, बस इसी के साथ ये पकेंगे। बाद में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, मसाले मैंने मिक्स कर लिए, बस इसको अब छोड़ देती हूँ, अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। तेज़ आग पर ये आराम से पकते रहेंगे। थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से नीट एंड क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी, और फिर हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। यहाँ पर हमारे पास है जो कीमा रखा हुआ है, उसको फ्राई करना है। झींगे भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं, बस हाई फ्लेम पे इसको हमने बनाना है। और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम पे बनाने के बाद हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, यहाँ भी ध्यान देते हैं ये नीचे ना लगे। खुशबू बड़े मज़े की आ रही है, झींगे की अलग, मेथी की अलग आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। हरी मिर्चों को भी जो मैंने फ्राई किया ना, उसका भी एक अलग ही बड़ा ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आता है अगर फ्राई हरे लग जाएंगे। यहाँ पर हमारे झींगे वो रेडी हो गए, उसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, थोड़ा यहाँ पर एक स्टैंड रख के, बाद में उसमें हरी मिर्च और हरा धनिया जाएगा, तो उसका भी मैं चूल्हा जो है यहाँ बंद कर देती हूँ। ये देख लीजिएगा, रेडी हो चुके हैं, ये रेडी हैं। वैसे इसमें इतना टाइम नहीं लगता बनने में, ये तो फटाफट हो जाते हैं।